बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम नाज़रीन, मैं इस वक्त जामा मस्जिद फ़रहत जो कि सनशाइन रिहैबिलिटेशन में ज़ेर तामीर है, इसमें मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर के अंदर बाकायदा एक जामा मस्जिद ज़ेर तामीर हो रही है, जिसके अंदर यहाँ के मरीज़ भी इंशाअल्लाह नमाज़ अदा कर सकेंगे, दीन सीख सकेंगे और इसी तरह अहले महल्ला भी इस मस्जिद के अंदर नमाज़ें अदा कर सकेंगे, दीन सीख सकेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद ज़ेर तामीर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की इब्तिदा हमने चंद माह पहले की थी। आज अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से इसकी शटरिंग का काम हो रहा है, छत का काम चल रहा है। इस मस्जिद से पहले इस सेंटर के अंदर एक छोटी सी हमने मस्जिद बनाई थी, जिसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से नमाज़ें अदा कर रहे थे, नमाज़ जुम्मा अदा कर रहे थे। यहाँ पर ये मरीज़ इसके अंदर नमाज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से यहाँ पर एक बाकायदा एक जामा मस्जिद बन रही है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इस मस्जिद से दीन के शोबे ईजाद फ़रमाए और अहले महल्ला के लिए, इन मरीज़ों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए इसको सदक़ा जारिया बनाए। अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे साथी से कराता हूँ कि जो इस मुआशरे का हिस्सा है, जो किसी वजह से इस नशे में पड़ गया था और उस नशे में पड़ने के बाद उसकी एक छोटी सी उम्र है, एक छोटी सी एज है, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे अहबाब मौजूद हैं कि जिनकी फ़ील्ड गलत है, जिनका माहौल गलत है, वो किसी भी वजह से नशे में लग जाते हैं, तो अपने साथ वो दीगर लोगों को भी लगाते हैं, दीगर लड़कों को भी इस नशे में लगा देते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसे ही नन्हे से साथी जो कि अपनी इस छोटी उम्र के अंदर इस नशे में मुब्तला हो गए थे। हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक इनका नाम है। आप कैसे इस नशे में पड़ गए थे? दोस्तों ने लगा दिया। ये कह रहे हैं कि दोस्तों ने हमें इस नशे में लगा दिया था। अब आप यहाँ पर कितने वक्त से यहाँ दाखिल हैं? 4 महीने। इनको तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं ये इस सेंटर के अंदर दाखिल है और इनका अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज चल रहा है, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आपके सामने खड़े हुए हैं और आपके सामने ये बातें भी कर रहे हैं। और इनकी ख़ासियत ये है कि सेंटर में आकर माशाल्लाह ये अज़ान भी देते हैं और ये बाकायदा अज़ानें भी यहाँ पर देते हैं। तो आप यहाँ कब से अज़ान दे रहे हैं? मैं यहाँ पे आने के बाद 1 महीने बाद शुरू कर दिया था। ये फरमा रहे हैं कि इस सेंटर में मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो तकरीबन मुझे 1 महीना हुआ था। तो 1 महीना चूँकि मुश्किल तरीन मरहला होता है इस नशे से निकलने के लिए, जिसको तोड़ वाट कहते हैं। तो जैसे ही ये तोड़ वाट से निकले और इस नशे की लत से इनको निजात मिली, तो माशाल्लाह ये इस सेंटर के अंदर एक मौज़िन बने हुए हैं और यहाँ पर ये अज़ानें देते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं इस सेंटर के बारे में ये क्या फ़रमाते हैं। इस सेंटर के बारे में आप क्या कहते हैं? सब सेंटरों से अच्छा ये सेंटर है, क्यों विल पावर है। विल पावर में नशा छूटता है, गोलियों से नशा नहीं छूटता। गोलियों से नशा छुड़वाते हैं ना, एक नशा छुड़वाया दूसरा नशा देते। गोलियों में भी नशा होता है, बस बंदे का नशा रोक देते, नशा अंदर से निकलता नहीं है। विल पावर से नशा सारा निकल जाता है, नशा छूट जाता है। जी माशाल्लाह। ये फरमा रहे हैं कि इस सेंटर की ख़ासियत ये है कि यहाँ पर विल पावर पर खड़ा कर देते हैं। मतलब ये है कि रूहानी एतबार से यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। दीगर सेंटर के अंदर जो नशे को छुड़ाया जाता है वो इंजेक्शन वगैरह से छुड़ाया जाता है, मेडिसन वगैरह से छुड़ाया जाता है। तो इस तरह के सेंटर तो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन रूहानी एतबार से जहाँ पर इलाज हो तो शायद ये सेंटर एक मुनफरिद सेंटर शुमार किया जाता है। तो इस सेंटर के बारे में मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जो कोई नशा करता है इस वक्त भी ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नशा कर रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये नशा कैसा है? क्योंकि आपने पहले कभी नशा किया है, तो इस नशे के बारे में कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये नशा बहुत ख़राब चीज़ है। नशे में सब घर वालों से दूर, क्या बोले, अपनों से दूर, सब बाहर वाले, सबसे इज़्ज़त ख़राब, हर जगह की इज़्ज़त ख़राब। इज़्ज़त होती है सिर्फ नशाइयों के बीच पे, और कहीं भी इज़्ज़त नहीं होती। नशे से दूर हो जाओ, अच्छा है।
जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब इंसान नशा करने लग जाता है तो उस नशे की वजह से इंसान ज़लील हो जाता है, कहीं पर उसकी इज़्ज़त नहीं रहती। हाँ, एक जगह इज़्ज़त होती है, उनके आपस में जो गैदरिंग होती है नशा करने वालों की, वो नशा करने वाला अपने दीगर नशा करने वालों की इज़्ज़त करते हैं। ये कह रहे हैं कि उसकी कहीं पर इज़्ज़त नहीं होती, तो होना ये चाहिए कि वो नशे से तौबा कर ले। बस पीने पिलाने के लिए वो इज्जत होती है और कहीं इज्जत नहीं है। वो नशे जी, नशइयों के बीच में बस पीने पिलाने के लिए वो एक दूसरे को तरजीह देते हैं, इज़्ज़त करते हैं, जिसको हम इज़्ज़त का लफ्ज़ कह सकते हैं। और उतना तो ये चाहिए वो अपने मतलब के लिए एक दूसरे के लिए अच्छा बनते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सबको इस नशे की जो बुराई है हमें भी और हमारे इस मुआशरे में जो अहबाब जो हमारे भाई वग़ैरह इस नशे में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस नशे से निजात दे दे। और जैसे कि इस सेंटर के अंदर ये ख़ासियत है कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से ये सेंटर जो बना है उसका पस मंज़र भी यही है कि यहाँ पर पहले कचरा कुंडी हुआ करती थी और यहाँ पर यही लोग नशा किया करते थे। तो हमारे उस वक़्त SHO अब्दुल खालिक अंसारी साहब के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात डाली कि ये ज़ाया हो रहे हैं, ये नौजवान, इनके अंदर बड़े बड़े हुनर मौजूद हैं, बड़ी सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं। अगर इन पर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो इन्हीं में से बहुत सारे लोग हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारे SHO अब्दुल खालिक अंसारी साहब की इस फ़िक्र को अमली शक्ल दी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर 3 साल से कायम है और हज़ारों की तादाद में इस वक्त मरीज़ शिफायाब होकर जा चुके हैं। और इसके साथ साथ अब इस सेंटर के अंदर बाकायदा एक जामा मस्जिद बन रही है, जो कि इंशाअल्लाह क़यामत तक यहाँ पर नमाज़ें भी पढ़ी जाएंगी और इसी तरह दीगर इबादत भी किए जाएंगे, कोर्सेज़ भी करवाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इस सेंटर को, इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान, दर्स हदीस, इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मसाइल और वज़ाइफ़ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें।